और सारे ही रेस्टोरेंट है, बिजनेस है, जिम है, सब कुछ बंद होता जा रहा है और होता चला जाएगा। किसी का बिजनेस कुछ व्यापार चल नहीं रहा है। तो आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? इसको देखने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। बिजली का बिल है, बाकी टैक्स है, वाटर टैक्स है, जीएसटी है, ये सब तो कुछ भी माफ़ नहीं हुआ। ये सब तो पूरा पूरा ही देना पड़ा। उसके बाद इतनी ज़्यादा महंगाई, डीजल पेट्रोल सभी कुछ महंगा हो गया है। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो गया। तो महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजनेस कुछ है नहीं। नेता तो कभी कोई दिखाई नहीं देते हैं। नेता का तो सब घर चल रहा हैगा, नेता तो सिर्फ वोट के टाइम ही आते हैं। सरकार से तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस देश का कोई राजा है तो उसकी प्रजा भी है, और राजा का काम जो होता है वो प्रजा का ख्याल रखना होता है, ना कि प्रजा को आपस में लड़वाना धर्म के नाम पे, अलग अलग मुद्दों के नाम पे, इस पे नहीं। दूसरे देशों से देखना चाहिए कि वो देश कैसे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ जो है रोज़गार कैसे मिल रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ कैसे लगाई जा रही हैं। तो ये सब काम सरकार को करना चाहिए जिससे वो आगे भी बनी रहे। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। वहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं आसिफ जी, जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन से उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क आया। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो लॉकडाउन लगा है हमारे देश में 24 मार्च के बाद से, उसके के पास जी उसके 24 मार्च क्या, ये तो लग गया था हम लोग ने 22 मार्च से ही क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका इफेक्ट तो जनवरी से ही पड़ने लगा था। जी जी। जनवरी से ही जो मीडिया में और सारे न्यूज़ में आने लगा था कि मुर्गे से कोरोना है, मुर्गे से कोरोना है। तो देखिए, ये जो मेरा रेस्टोरेंट है ये बेस है नॉनवेज का ही। तो जब जनवरी से ही इसको लोग कहने लगे कोरोना, तो ये जनवरी से ही इफ़ेक्ट पड़ने लगा था और एकदम ही सन्नाटा हो गया था, खर्चा निकालना मुश्किल था। उसके बाद 22 तारीख जब हमारे पीएम जी ने ये जनता कर्फ्यू रखा था, तो उससे पहले ही हम लोगों ने लड़कों को बैठाने लगे थे, छुट्टी देने लगे थे। और फिर कुछ लड़के रुक गए थे, तो जो हमारे रेस्टोरेंट में ही हमारे साथ ही रहते थे, खाना उनको मैं देता था, खिलाता था, ये है वो। फिर धीमे धीमे करके वो लड़कों को भी मैंने जो है भेज दिया था घर में, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब होती चली जा रही थी और कुछ आना नहीं था, सिर्फ जा ही रहा था। तो आज उनका क्या हुआ? वो लड़कों की नौकरी है कोई और? उनको दोबारा तो आपने रखा नहीं होगा क्योंकि वापस आए भी नहीं होंगे। फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला अपना, तो वहाँ पे इतनी सेल ही नहीं थी और ख़र्चा निकालना बहुत मुश्किल था, जिसमें से 2-4 लड़के ही मैंने फिर बुलाए। बाकी लड़कों को मैंने जो है कहा कि भाई वेट कर लो, जब स्थिति सही हो जाएगी तब फिर मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। तो अभी तो ये शनिचर और इतवार को भी बंद रहता है, हफ्ते में 2 दिन ये जो मेन टाइम होता है रेस्टोरेंट का वो बंद हो जाता है जी। ठीक है, बचा है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, जिसमें से मंगल और बृहस्पति भी कोई सेल नहीं रहती है, सन्नाटा ही रहता है। सिर्फ 2 ही दिन दुकानदारी अगर हो गई, अन्यथा जो है मतलब जो है बहुत ही कंडीशन ख़राब है इस बार। जी हाँ। तो ये जो लोग नहीं आ पाए उनका घर कैसे चल रहा है, इसका कुछ अंदाज़ा है आपको? 4-6 महीने हो गए, आपका तो फिर भी रोजी रोटी चल रही है। वो लोग का क्या हाल होगा जो आपके यहाँ कई सालों से मेहनत करके कमा रहे थे? कहा तो गया था कि उनको सैलरी देनी है, लेकिन देने की स्थिति तो नहीं दिख रही है इस समय। तो वो उनका क्या हो रहा होगा? उनका घर कैसे चला होगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे? उनके बारे में कुछ अगर आपको पता हो तो। अब उनका घर तो क्या बताएं, वो तो भगवान भरोसे है, सब तो आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ही जो महाराष्ट्र से में
और दिल्ली में, हरियाणा में जो लड़के काम करते थे वो सभी आए हुए हैं प्रयागराज और अगल बगल के ज़िलों में। तो ये अब कहाँ जाएंगे, वहाँ तो जाएंगे नहीं काम करने। तो उनके भी कॉल आने लगे हैं, नए नए लड़कों के कॉल आते हैं कि भैया कुछ काम है। तो मेरा तो यही कहना है कि भैया काम रहेगा तो मैं बता दूंगा। वो भी सब ऐसे ही बेरोज़गार हो गए हैं और इस वक्त तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये चीज़ तो आपने कोई लोन लिया था गाड़ी का या दुकान को लेके, उसको चुकाने में दिक्कत आ रही होगी? नहीं, लोन तो नहीं लिया, फिर भी जो यहाँ का बिजली का बिल है, बाकी टैक्स है, वाटर टैक्स है, जीएसटी है, ये सब तो कुछ भी माफ़ नहीं हुआ। ये सब तो पूरा ही देना पड़ा। उसके बाद इतनी ज़्यादा महंगाई, डीजल पेट्रोल सभी कुछ महंगा हो गया है। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो गया। तो महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजनेस कुछ है नहीं। स्कूल की फीस देना पड़ता है आपको? स्कूल की फ़ीस अभी मैंने अपने दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सेंट जोसेफ में। तो बच्चे स्कूल तो बंद चल रहे हैं? स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई घर में क्या हो सकती है, आप तो जान रहे हैं। बच्चे अगर घर में हैं और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को भेजेंगे अगर स्कूल खुल जाता है सितंबर में? अब देखिए, अगर ये जो कोरोना चल रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, अगर देखेंगे तो भाई भेजना ही पड़ेगा। मतलब सुरक्षा से आप समझौता कर लेंगे, अगर स्कूल खुल जाता है तो आप भेज देंगे? नहीं, पहले तो कुछ दिन वेट करेंगे, देखेंगे कि अगर हाँ सब क्लियर है और भी लोग भेज रहे हैं तो तब भेजेंगे भाई। उनको पूरी तरह से जो है करके, डर तो बना ही हुआ है। अब ये डर में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने। पहले तो मेरे ख्याल से नेता लोग को बाहर आना चाहिए या न्यायालय को खुलना चाहिए, उसके बाद बच्चों के ऊपर रिस्क आना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? नेता लोग बाहर आना चाहिए मतलब? रैली में आए बाहर, भीड़ में बाहर आए, हमारे बच्चे क्यों जाए बाहर पहले रिस्क लेके स्कूल में, ये मेरे कहने का मतलब है। नेता तो कभी कोई दिखाई नहीं देते हैं। नेता का तो सब घर चल रहा हैगा, नेता तो सिर्फ वोट के टाइम ही आते हैं। और नेता के बच्चे अगर नहीं भी जाएंगे तब भी उनका जो है उद्धार तो है ही, लेकिन आम जनता का उद्धार तो नहीं ना। उनको तो भेजना ही भेजना, क्योंकि स्कूल वाले फीस लेंगे ही लेंगे। और इस वक्त तो भुखमरी, बेरोज़गारी, आप रियल लाइफ में अगर आप निकल के देखिएगा तो इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और इस पर कोई ध्यान न दे के सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेबर तबके के लोग हैं, वो लोगों का कैसे चल रहा है का खर्चा, ना कि उनको दूसरे मुद्दों पे उलझाए रहते हैं, धर्म के नाम पे। और कोई भी जो भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे न्यूज़ें आती रहती है, वो सब में बस जनता उलझी रहती है। बिल्कुल, इसीलिए शायद आपने टीवी हटा दिया यहाँ से। मैंने तो अपनी टीवी हटा दिया, क्योंकि मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। उसमें मुझे वो न्यूज़ से भरोसा ही उठ चुका है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा विकास दिखता है। जी, कल आपने देखा होगा, कल एक डेथ भी हो गई है बहस करते करते, त्यागी जी की, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने न्यूज़ से मेरा भरोसा ही उठ गया। जी जी बिल्कुल। न्यूज़ से। आज 13 अगस्त है और कल 12 अगस्त के दिन जो है, हाँ। ये काफ़ी दुखद सूचना आई थी। शाम को 5 बजे की डिबेट चल रही थी, हाँ। एक चैनल पे, जहाँ पे कि काफ़ी गर्मा गर्म बहस थी बैंगलोर मुद्दे पे। हाँ। और उसमें जो है उनको हार्ट अटैक आता है और थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो बिल्कुल सही बात है, टीवी मीडिया पे आज की डेट में केवल सुशांत सिंह को लेकर कंसंट्रेट किया जा रहा है। सुशांत सिंह है, विकास दुबे हैं, एनआरसी है, सीएए है, जी। और आपका पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, चाइना, नेपाल, ये सब चाइना है, नेपाल है। बिल्कुल आम आदमी के मुद्दे तो, हाँ, आम आदमी के मुद्दे तो बिल्कुल नहीं कोई उठा रहा है। ये सब जो है एक टैबलेट दे दी जाती है जिसमें जनता उलझी रहती है। जी। अगर असलियत में आप रियल लाइफ में बाहर निकल के देखें तो फकीरों की, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। उनको एक वक्त रोटी पूछने का कोई नहीं है।
मैंने भी पेपर में पढ़ा था 50,000 दुकानें बैंगलोर में बंद हो गई हैं अभी। और सारे ही रेस्टोरेंट है, जी, जी। बिजनेस है, जिम है, सब कुछ बंद होता जा रहा है और होता चला जाएगा। किसी का बिजनेस कुछ व्यापार चल नहीं रहा है। तो आप कोई रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं? इसको देखने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, आपकी बात सही है। आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से, पार्षद से, एमएलए से, एमपी से क्या कहना चाहते हैं? वो मैसेज आप दीजिए। सरकार से तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस देश का कोई राजा है तो उसकी प्रजा भी है, और राजा का काम जो होता है वो प्रजा का ख्याल रखना होता है, ना कि प्रजा को आपस में लड़वाना धर्म के नाम पे, अलग अलग मुद्दों के नाम पे, इस पे नहीं। दूसरे देशों से देखना चाहिए कि वो देश कैसे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ जो है रोज़गार कैसे मिल रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ कैसे लगाई जा रही हैं। तो ये सब काम सरकार को करना चाहिए जिससे वो आगे भी बनी रहे। तो वो सरकार बस उस चीज़ पे ध्यान देती है, बाकी बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, रोजगार, ये सब पे ध्यान नहीं देती है। जी हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू लेना शुरू किया है, क्योंकि कोई भी मीडिया अभी आम लोगों का इंटरव्यू नहीं ले रही है कि जैसे कि मिडिल क्लास के साथ क्या समस्या है, स्कूल फीस कैसे जमा हो रही है, लोन कैसे दे रहे हैं, कैसे लोगों का रोज़गार चल रहा है। मीडिया में तो सही में केवल सुशांत सिंह मर्डर केस, भूमि पूजन और उल्टी सीधी नफरत वाली बहस ही चल रही है, जिसमें कि कल एक मौत हुई जो कि बहुत दुखद है। अब कम से कम उस मौत को लेकर बंद होना चाहिए ऐसी डिबेट, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो अपोजिशन पार्टीज है उनको नहीं भेजना चाहिए अपना प्रवक्ता कि अब तो मौत हो गई, अब तो रुक जाओ, और क्या देखना चाहते हो आप लोग। जनता की आवाज़ उठाओ, जो इस समय समस्या चल रही है पूरे देश विदेश हर जगह है। कोरोना से कैसे हम लोग निकलेंगे बाहर, उसके ऊपर चर्चा हो, कैसे लोग ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि कोरोना से लोग कम मर रहे हैं। कोरोना से जो बाकी प्रॉब्लम आ रही है बेरोज़गारी की या सुसाइड, डिप्रेशन, इससे लोग ज़्यादा मर रहे हैं या मरेंगे। इस समस्या के ऊपर हमने ये इंटरव्यू चेंज शुरू की है, जिसमें से आज हमारा पहला इंटरव्यू था आपसे आसिफ जी। जी। और आपके मन की बात हमने सुनी और अब आगे दर्शक को हम इसको दिखाएंगे भी। जी, ज़रूर। और इसी प्रकार हम अब आगे भी बाकी लोग का भी इंटरव्यू लेते रहेंगे, मिडिल क्लास के, मध्यम वर्गीय लोगों के, और उनके मन की बात कि कैसे स्कूल फीस जमा करेंगे, कैसे लोन का पैसा वो जमा करेंगे, कैसे उनकी रोज़ी रोटी चलेगी, और आपकी मुद्दों जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं उससे लोग भटक गए हैं। उस पर चर्चा ही नहीं होती है, उस पर कोई डिबेट, गुस्सा नहीं आता लोगों के अंदर, किसी की मौत पे नहीं आता। कोई मर जाता है तो उसको आदमी पहले जाति देख रहा है। और जब सोशल मीडिया में या फेसबुक में कोई पोस्ट देखेंगे, चाहे हिंदू से रिलेटेड हो, चाहे मुस्लिम से रिलेटेड हो, वो खुल के पोस्ट जो है उसमें इतने ज़्यादा कमेंट रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलते हैं, मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलते हैं। पार्टी से बढ़ गया पूरा, पार्टी और धर्म रियल में, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही के बीच में बैठता हूँ। मेरे भी बहुत से हिंदू भी दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं, असली में नफरत नहीं है, असलियत में नफरत नहीं है, ये सिर्फ एक मीडिया में नफरत है, लोगों के दिमाग में बस गई है। तो ये सब चीज़ों को हटाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, तो हमको पहले जैसा जीवन चाहिए, ना कि ये नफरत भरा जीवन चाहिए। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए। नहीं, बिल्कुल अब जनता चाहती है पुराने दिन लौट आए। पुराने दिन ही अच्छे दिन थे। पुराने दिन भी अच्छे क्या थे, लेकिन इससे तो बेहतर थे। हम किसी पार्टी को नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छी थी या सपा अच्छी थी या भाजपा अच्छी थी। हम ये नहीं कह सकते हैं। जो भी आए वो विकास की बात करें। जैसे कि कहा गया कि 15 लाख आएगा, तो 15 लाख आना चाहिए। उस पे वो तो एक जुमला था, बता दिया था अमित शाह। नहीं, तो उसको बता देना चाहिए था कि ये जुमला था। अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो वो 70 साल की पुरानी बातें करने लगते हैं। तो ये पुरानी बातों को नहीं करना चाहिए। पुरानी जो 70 साल में जो बीत गया। हमें आगे क्या करना है, प्रेजेंट टाइम में मैं क्या हूँ, और हमें अब अपने भविष्य को कैसे मेंटेन रखना है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो इस टाइम सरकार है, उसको पुरानी चीज़ों को भूल के, ना कि
वो ब्रिटिश समय में अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, जो बीत गया वो बीत गया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कैसे रोज़गार देना है, सबको कैसे भाईचारा जो है बना के रखना है। जो लोगों के मन में नफ़रतें बढ़ती चली जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो और लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ विकास के बारे में सोचना है। बिल्कुल, कि आपकी कैसे बात- जो है आगे हमारा देश बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ेगा। आपकी बात सच है। स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे काम करना चाहिए सरकारों को। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और हर चीज़ पे, तभी देश की तरक्की है। बिल्कुल, नफरत को जी छोड़ हाँ, के हर नफरत चीज़ को पे छोड़ के। काम होना चाहिए जिससे देश तरक्की करे। हमारे देश में कोई देशद्रोही या गद्दार नहीं है, कोई कौम, कोई धर्म ऐसा नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो सत्ता की लालच में आके ऐसा करवाते भी हैं, ऐसा करते भी हैं, और उनके इशारे पे कुछ मीडिया चैनल्स भी ऐसे हैं जो ये रोज़ सवेरे शाम का धंधा बना लिए हैं। और उन्होंने कुछ सेलेक्टेड लोग बैठाते हैं जो हमेशा आपको दिखाई देंगे पैनल में, और वो आके केवल नफरत फैलाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जिसका और दुष्परिणाम वो न्यूज़ को रटते रहते हैं। जी, जी। 3 दिन तक रटते जी, जिसका दुष्परिणाम जो कल हुआ है बहुत ही दुखद रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल वाली बहस के बाद मीडिया को जगना चाहिए और अब बंद होना चाहिए। ऐसी बहस, ऐसी नफरत वाली बहस बंद करिए और ऐसे मुद्दे उठाइए, चाहे वो बड़ा कोई भी चैनल हो, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उसको उठाइए, जैसे कि देश में सही में विकास हो। और इसी के साथ मैं और अपना एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देश में 70%, 30% अगर रोजगार है मान लीजिए, तो वो सरकार ने दिया है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको 30,000 20,000 कुछ तो मिल जाता है। बट जो 70% है, जो 70% रोजगार दे रहे हैं, वो बिजनेसमैन दे रहे हैं, दुकानदार दे रहे हैं, होटल वाले दे रहे हैं, फैक्ट्री वाले दे रहे हैं। उनको परेशान ना करें, क्योंकि अगर अभी देखिए लॉकडाउन हुआ था, वो सारी दुकानें बंद हो गई थी, लोग रोड पे आ गए थे, कितने लोग मर गए, कितने बेरोजगार हो गए, कितने अभी भी जो है समझ लीजिए भुखमरी है। तो जो ये 70% को रोजगार मिलता है, वो बिजनेसमैन से, दुकानदारों से और व्यापारियों से मिलता है। तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनका शोषण ना करके उनको और सपोर्ट दें, क्योंकि वो हमारे देश के, बिल्कुल ग्रोथ में वही हमारे अपना साथ देश दे की रहे हैं। जनता को वो रोजगार देते हैं। बिल्कुल सही बात है। चाहे मेरा ही रेस्टोरेंट है, अगर मैं 4 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, तो ये इस देश के लिए अच्छी चीज़ है। इसी तरह से पूरे देश में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, कारखाने हों, और चाहे भी स्कूल हो, कोचिंग हो, वो लोग एक रोजगार दे रहे हैं, जिससे सरकार को और सरकार को एक तरह से उनको सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें कभी पन्नी वाले आ जा रहे हैं, कभी जीएसटी वाले आ जा रहे हैं, कभी लाइट वाले आ जा रहे हैं, तो कभी ऐसा क्यों है, तो कभी वैसा क्यों है। ये हर चीज़ पे व्यापारी वर्ग को परेशान कर रहे हैं। मेरा अगर मान लीजिए बिजनेस बंद हो गया, तो ये जो 4 लोग 8 लोग मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो क्या सरकार इनको नौकरी दे देगी? छोटी सी बात है। नहीं, आपकी बात सही है। हैं? सरकार को बिल्कुल ये ध्यान देना पड़ेगा कि छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक को जो है बिल्कुल परेशान ना करे और उनको सपोर्ट करे, बल्कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो देश के लिए बहुत बड़ा जो है एक रोजगार देते हैं। इस चीज़ पे कोई बहस नहीं होती है। बिल्कुल आसिफ जी, आपकी सारी बातें सुनी मैंने और मुझे समझ में भी आई, और आपने बिल्कुल वही कहा जो आजकल चल रहा है, परेशानियां का दौर जो चल रहा है, और इसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ये नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की मीडिया, ये सब जो हो रहा है वो सब अब बंद होना चाहिए। अब तो मौत भी हो गई है कम से कम अब तो मीडिया को सीखना चाहिए। मैं बार बार उस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी मीडिया में हूँ, और अगर मेरी वजह से किसी की मौत हो जाए या मेरे चिल्लाने से किसी की मौत हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन पूछना किसी से अच्छी चीज़ नहीं थी है। तो इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। आगे भी और भी कई लोगों से इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, कैमरामैन आकाश राय के साथ। धन्यवाद।